खुदाम यस्सु के जिंदा जलाली और खदूसना में आपकी सलामती हो। मैं हूँ पास्टर सैमुअल खोखर, प्रेसिडेंट ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री। नाज़रीन, एक बड़ी ही अफसोसनाक और अहम खबर से आपको आगाह करना चाहता हूँ। चक नंबर 126 गाहबे जड़ावाला, आज वहाँ एक ऐसा जो वाक़या रूनुमा हुआ और एक बड़ी प्लानिंग के साथ, जैसे पहले भी पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं ये जो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं और इनकी कोशिश होती है कि 295 सी के जो मुकदमे हैं ABC, इसको जो है वो हमेशा जो है वो ऐसी प्लानिंग करके जो मसीहों को जो है वो उनके गांव जला दिए जाते हैं, उनको जिंदा जो है वो जो जला दिया जाता है। और ऐसा ही आज जड़ावाला 126 गाहबे में हुआ। और मैं समझता हूँ कि वो उस जो अकल का अंधा वो जो ऐलान कर रहा है, जो अनाउंसमेंट कर रहा है, उसके अभी नाज़रीन आपको सारे मैं क्लिप्स भी दिखाऊंगा कि वो कैसे कैसे वहाँ जो है ये सारे जो लोग, उनकी स्टेटमेंट्स भी, और वहाँ जो खौफ व हरास फैला और जब उन्होंने घर जलाए, चर्चिस जलाए, तो वो ऐलान जो कर रहा है अकल का अंधा और इनपढ़ वो मौलवी है या मौलाना जो भी है व्हाटएवर, और वो कह रहा है गाँव वालों जल्दी उठो, ईसाइयों ने हमारे जो है कुरान पाक की बेहरमती की है और तुम लोग नाश्ते कर रहे हो, जल्दी उठो और इनको जो है वो नुकसान पहुंचाएं। और वो ऐसा ही हुआ कि लोग जो हैं, जैसे पहले चंद साल पहले जो यहाँ रायवन कोटरा द किचन, वहाँ भी ऐसा ही एक मौलवी था अकल का अंधा जिसको पता नहीं था और उसने ऐलान कर दिया, और लोग भी इतने मतलब वो है इनपढ़ी है या इनोसेंट अपने आपको जो समझते हुए को वो मज़हब के नाम पर उसने जो कार्ड खेला उस मौलवी ने, तो जितने भी मुस्लिम जो लोग थे वो इकट्ठे होकर उस भट्ठे पर चले गए और वहाँ जो ब्रिक्स था वो भट्टा, वहाँ वो उन्होंने जिंदा जला दिया शहजाद मसीह को और शमा बीबी को। और इसी तरह आज ये बंदा भी जो है ये ऐलान कर रहा है, ये लाउड स्पीकर पर ऐलान कर रहा है, लोगों का जो खून है वो गर्म कर रहा है कि जल्दी बाहर आओ, जल्दी। और मैं समझता हूँ कि ऐसे जो लोग जो मजहबी कार्ड खेलते हैं और जो इंतहा पसंद हैं, जो यहाँ लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो ग्राफ जो है पाकिस्तान का वो गिरा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और भी बहुत सारे ममालिक हैं दुनिया के अंदर, आई थिंक सो कि 50 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा ममालिक हैं इस्लामिक, कभी भी किसी ने इतना जो है वो एजिटेट नहीं किया। मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने ऐसा किया है, पहले नंबर पर तो ये हमेशा जो क्रिश्चियनों पर ये ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सारे झूठ पर मबनी होते हैं। और आपने देखा कि मीडिया में ने भी ये बता दिया, बहुत सारे ऐसे जो 295 ABC के ऐसे जो प्री प्लान जो उन्होंने लोगों ने करके मसीहों को फंसाने की कोशिश की और हमारे बहुत सारे जगहों को नुकसानात हुए, चर्ची जला दिए गए, गांव के गांव जला दिए गए, जैसे शांति नगर भी आपको पता है कि वो सारा डिमॉलिश हो गया, जला दिया गया। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो मौलाना हैं जो बड़े अच्छे हमारे साथ काम भी करते हैं, इंटरफेथ पे भी काम करते हैं, और जो हमारे मजहबी जो इनके जो लीडर्स हैं वो हमारे साथ काफ़ी दफ़ा खड़े होते हैं। लेकिन ये लोगों का मुझे समझ नहीं आती जो ऐसे अनएजुकेटेड, जिनको इस्लाम के बारे में अभी कोई सही स्टडी भी नहीं है, तो वो लोगों को ऐसे जुनूनी कर देते हैं कि वो सारे इकट्ठे होके और वो नुकसान दे। आपने देखा कि वहाँ चर्चिज़ को जो उन्होंने जो नुकसान, हमारे जो बाइबल मुक़द्दस है उसको जला दिया, हम उसको शहीद कर दिया, हमारे चर्चिज़ को शहीद कर दिया, और हमारी क्रॉस को ऊपर आप देख रहे हैं उसके ऊपर चढ़कर उन्होंने क्रॉस को तोड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब कोई भी मसीह जो है वो महफूज नहीं है। आप पहले हम कहते थे कि इंडिया में बहुत जो जुल्म सितम होते हैं और वाकई वहाँ हो रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारे मसीह हैं, कभी भी ये जो मजहबी कार्ड है ये सिर्फ क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ ही के इस्तेमाल होता है, और वो कभी भी किसी हिंदू के, किसी सिख के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं इन लोगों ने किया, लेकिन सिर्फ ये हमेशा हमारे मसीहों को टारगेट करते हैं। और मैं इस वक्त जो रूल ऑफ लॉ और पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं, और जो हमारी जो इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन है हमारे मुल्क की, मैं तो समझ रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो इंसाफ के भी जो है वो कोई मेयार अच्छा नहीं है। हमें अब अगर किसी पर इतबार है तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर है, उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फौरी इसका जो है वो सो मोटो एक्शन लें।
और ताकि वहाँ जो हालात ख़राब हो रहे हैं, ये जो लोग जुनूनी हैं, जो ये जो जहादी और ये जो फसादी लोग हैं, इनको फौरी जो है वो उनको कंट्रोल किया जाए और मेरिट पर बात की जाए और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये ऐसे हुआ है कि नहीं। आपने देखा है कि वो जो लिखा हुआ है उसके ऊपर वो तस्वीर भी है उसकी, जिसके खिलाफ इन्होंने पर्चा करवाया है। और ऐसे कभी हुआ नहीं है कि कोई बंदा किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ अपनी तस्वीर लगा के ऊपर उनके ख़िलाफ़ लिख कर वो किसी जगह पर फेंके या कोई ऐसा करे। ये सारा प्लानिंग के साथ हुआ है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा जो ये सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये मसीहों के साथ ही ऐसे जुल्म सितम क्यों किए जाते हैं। और ये मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मैं तमाम जो आला हकाम हैं उनको भी, अभी जो निगरान वज़ीर आज़म हैं जो अनवारुल हक काकड़, उनको भी मैं कहता हूँ कि वो इसका फौरी एक्शन ले, सीएम पंजाब को, कि ये जो लोग ऐसे कर रहे हैं और ये इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन में बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है। मौलाना साहबान ने भी हमारा साथ दिया है और नतीजा ये निकला कि वो झूठा था बंदा। और आपको पता रिमशा मसीह केस में भी वो जो मौलाना था वो झूठा निकला और उसको फिर सज़ा नहीं हुई। और ऐसा ही कानून जो है वो पास होना चाहिए कि ये जो गलत ऐसे प्लान करके जो लोगों पर, हमारे मसीहों पर इल्ज़ाम लगाते हैं और हमारी बस्तियों की बस्ती और इलाके पूरे जो और चर्चेज़ जो है इनको शहीद कर देते हैं, जला देते हैं और कत्ल व गारत कर देते हैं, ताकि उन लोगों को पता चले कि ये जो हम मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ये रिएक्ट करेगा, अगर ये गलत होगा तो ये अंदर हम जाएंगे। इसलिए यहाँ कोई भी जो रूल ऑफ लॉ नहीं है। लॉ जो हमारे जो कानून बनाने वाले जो अदारे हैं उनको भी चाहिए कि इसकी जो लेजिस्लेशन जो हमारे जो पार्लियामेंट है वो करे और ताकि जो ऐसा कानून बनाए ताकि ऐसा कोई भी शख्स जो है जिसको कोई पर्सनल किसी के साथ कोई उसका डिस्प्यूट होता है, कोई ग्रज होता है, तो वो मसीहों को हमेशा जो है वो ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके वो जो है वो गाँव के गाँव और शहरों के शहर जला देते हैं। इसलिए अब कोई भी हमारा मसीह सेफ नहीं है। और मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बता दूं, ये ऐसे जो ये जुनूनी लोग हैं ये किसी वक्त भी किसी मसीह को भी टारगेट कर सकते हैं, उसके खिलाफ ये स्टेप ले सकते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है इसको भी और जो हमारे मसीह लीडर्स हैं इनको भी चाहिए कि हम यूनाइट होकर एक मीटिंग करें, पीसफुल हम डायलॉग करें और एक कॉन्फ्रेंस करें, कन्वेंशन करें और उसमें हम जो आला हकाम को जो है वो जो है उनको भी बुलाएं, बड़े जो ऑफिसर्स हैं उनको भी बुलाएं, जो हमारे सिक्योरिटी अदारे हैं उनको भी बुलाएं और उनसे ये आगे बात रखें कि जी हमेशा ये क्यों हमारे साथ ही ऐसे होता है। मैं फिर दोबारा ये कह रहा हूँ, सिर्फ क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ ये लोग करते हैं, कभी इन्होंने जुर्रत नहीं की कि किसी हिंदू के ख़िलाफ़, किसी, ये नहीं मैं कह रहा, ये हम सब मिनॉरिटीज़ हैं जितने भी हैं, हिंदू, सिख और जो मसीह हैं, यहाँ जितने भी मिनॉरिटीज़ हैं, ये सब को हमेशा जो है ये लोग तंग करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ये मसीहों को इतना तंग करते हैं। और आखिर में नाज़रीन हम आपको ये सारे बीच में क्लिप भी दिखाते हैं और मैं समझता हूँ कि ये मुल्क पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा ख़तरा है कि ये जो लोग जो मज़हब के ख़िलाफ़ इंतशार फैला रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ भी जो है वो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। अभी देखें DPO जड़ावाला जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उनको मोटिवेट कर रहे हैं, जो साथ मौलाना साहब खड़े थे उनको भी और जो अवाम थी उनको भी कह रहे थे कि हम इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे, इन पर FIR भी दर्ज करेंगे, इनको अरेस्ट भी करेंगे और जो अदालत है इनको सज़ा देगी। तो आप देखिए इस वीडियो में वो कह रहे हैं सज़ा हम देंगे, ये कौन होते हैं सज़ा देने वाले? ये मैं समझता हूँ को लैक ऑफ एजुकेशन है, ये जो है जहालत है, ये ख़त्म होनी चाहिए। किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ किसी को भी हक़ नहीं है कि वो ये जो है उनके ख़िलाफ़ उसकी बेहरमती करे। मैं समझता हूँ कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम हर मज़ाहिब की रिस्पेक्ट करते हैं और इस्लाम जो है ये तो वैसे ही बड़ा अमन पसंद मज़हब है, लेकिन ये लोग जो हैं ये अपने मज़हब को जो है वो इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी जो इसका इमेज जो है वो ख़राब करने की कोशिश, इमेज को ख़राब कर रहे हैं। और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम मौलाना साहबान से कि अपने इन लोगों को जो पीसफुल जो है वे बनाएं, ताकि एकदम पहले देखें, पहले जो है वो बात की जो हद तक जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन पहले होनी चाहिए कि आया इसने किया भी है कि नहीं। ऐसे नहीं है कि एक किसी के ऐलान पर जो है वो चले। मैं समझता हूँ जिसने ऐलान किया है, जिसने अनाउंसमेंट किया है,
उसको भी जो है वो इंक्वायरी उसकी भी होनी चाहिए और उसके ख़िलाफ़ जो है वो जो है FIR दर्ज होनी चाहिए कि उसने ये लोगों को जो है इतना ज़्यादा जो उसने मोटिवेट किया, उनको जो है उनका खून गर्म किया, उनको इंतशार फैलाने के लिए जो है उसने इनवाइट किया और फिर हमारे चर्चिज़ को शहीद किया, हमारी बाइबल मुक़द्दस को, जो हमारी बाइबल मुक़द्दस है इसकी भी बहुत अहमियत है। आप देखें ना, कभी एक कागज़ पे लिखकर ये सारा आपने किया है तो आपने तो सामने हमारी बाइबल मुक़द्दस को जो है वो राख कर दिया, उसको जला दिया। यही हमारी जो है मज़हब की जो पहचान है, वो जो शान है और जो आन है, क्रॉस और बाइबल, और आपने उसको शहीद कर दिया। आखिर में मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि फौरी जो है इसका सो मोटो एक्शन लिया जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर करें कि वो फौरी इसका सो मोटो एक्शन लें और इन लोगों तक ये इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। अगर किसी ने ऐसा किया तो ज़रूर उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मजहबी जो हमारे क्रिश्चियंस हैं, मसीह जो हैं, ये बड़े पीसफुल लोग हैं। कभी भी हम किसी मज़हब पर कभी भी हमने तनकीद नहीं की। हर एक अपना अपना मज़हब है और हम सब तमाम मज़ाहिब के जो है वो एहतराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सुने साइयां दी बस्ती दे विचों साइयां ने कुरान पाक दी बेहुरमती कीती आ। सारे मौलवी सारे मुसलमान मताब मस्जिद दे अगे इकट्ठे होवो। तुसीं नाश्ते करन दे हो, घर बैठे मुसलमानी काहदी आ तुहाडे विच? तुहानूं तो मर जाना चाहिए सीगा, सड़कां ब्लॉक हो जाणियां चाहिदियां सीगियां। अगर कानून उन्हां नूं अरेस्ट नहीं करता तो फिर सारे बंदे इकट्ठे होए वे इत्थे इhtजाज क्यों? मगर उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो अगर आप लोग पुरअमन होकर बैठ जाएं, मज़ीद ऐलानों से और बाकी चीज़ों से गुरेज करें, तो हमने पहले ही यहाँ पे खड़े होने से पहले जैसे मैं आया हूँ सबसे पहले मैंने रेड भेजी है। हम रेड करते हैं, इंशाल्लाह बंदा पकड़ते हैं, मीन टाइम पर्चा भी देते हैं ताकि पर्चा भी हो जाएगा, वो बंदा भी पकड़ा जाएगा। तो हम आपको यहीं पे बैठ के बता देंगे कि जहाँ पे भी आप सब होंगे हम वहाँ पे बता देंगे। मुफ्ती साहब हैं, बाकी उलमा किराम को इकट्ठा कर रहे हैं, उन तमाम को हम बता देंगे कि जी हमने ये काम जिसकी जिम्मेदारी ली थी वो हमने कर दिया। तो आप सब के बिहाफ पे हम सब ये जिम्मेदारी लेते हैं और अल्लाह ताला ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी भी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।